तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अल्लो जी आज एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में सुबह आपको बल्ले बल्ले कराएगा। जी हाँ, 19 फरवरी की सुबह को ये पेपर आपको 100% अच्छे नंबर दिलाने के लिए हकदार रहेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां से देखिएगा, पहला वाला जो है डिसिप्लिन मस्ट बी, ठीक है, इन्फोर्सड अर्ली इन लाइफ। ठीक है भैया, यहां से पहला जो है तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। पहला देखिएगा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। कई हमारे जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को क्या है, मेरी तरह समझ लो, मेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती मान के चलो, ठीक है। इसी तरह से हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आती, तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका यहां पर देखो, जैसे ये यहां पर मैंने पढ़ा व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, ठीक है, फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डूल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स हिम वे वर्ड। देखिए, पैसेज को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊं आपको, यदि आपको हिंदी अनुवाद करना आता है तो पैसेज को पढ़ो, वरना पागल मत बनो। ठीक है, जी हाँ, सही सुना है, ये अपने को पढ़ना ही नहीं है। यदि अपने को सही से पढ़ना नहीं आता है तो फिर क्या करें, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, टुटला फुटला पढ़ो ध्यान से। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डूल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स हिम वे। तो यहां से ढूंढो, यहां से ढूंढे इन चारों में से एक चीज मिलेगी, डिसिप्लिन मस्ट डिपेंड डिसिप्लिन एट ऑफ, और यहां से वे इट फ्रॉम, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इट इट फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स फॉर ए सिटीजन। तो ये आपका यहीं पर मिल गया, ये पहले वाला। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है भैया मेरे, चलिए अगला क्या है अपना, दूसरा क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इविल डज पिक अप व्हेन ही इज अलाउड डू फॉर व्हाट ही लाइक्स। इसी तरह मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से अपने को है ना उसमें ढूंढना है। तो केच कोल्ड एंड फेल आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तीसरा जो है इसमें आपका अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजियर्स आ जाएगा। चौथे में आपका यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन में टिक मार करना है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसके चांस कम रहते हैं फंसने के, ये कहीं से भी देता उठा के, तो इसको थोड़ा समझने का रहता है। ये यहाँ पर देखेंगे अपन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भैया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका यहाँ तक इस तरह का रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, दूसरा लगाना है, और बी में आपको चौथा लग जाएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, और डिवाइडेड हम वी फॉल। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये रीड द पैसेज, मेक्स नोट्स एंड इट एंड आल्सो गिव द सूटेबल टाइटल, इतना हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आती है बच्चों को, और यहाँ से आपको बर्थडे पार्टी का क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैं देख देता हूँ स्क्रीनशॉट आपको, ये हो गया, कर पाओगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, ये यहाँ से देखते हैं, ये आपका ऐसे रहेगा। ऐसे के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें देखिएगा आपको सी डज वहाँ करती है, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और इसमें एस और इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी डज हर होमवर्क डेली। मोहन डेड, मोहन मर गया, किससे, तो जब भी कोई सी चीज़ ऐसे आई नहीं, तो मलेरिया से, ठीक है, कि इल से, तो ऑफ इल, ऑफ मलेरिया, ऐसा आ जाएगा। स्टूडेंट ओबे दियर टीचर्स, स्टूडेंट को हमेशा माननी चाहिए, आज्ञा माननी ही चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ आई ना जो कर्तव्य भी रहे, जैसे वी मस्ट, जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये देश की सेवा करनी चाहिए, इसमें भी आपका जाएगा मस्ट, क्योंकि वो कर्तव्य जो जरूरी है। द मून वॉक, तो दा आ जाएगा यहाँ पर। श्याम इज, देन जब किसी से तुलना की जाए दो व्यक्तियों की, तो यहाँ पर टालर आ जाएगा, मतलब टेल का दूसरी हो जाएगा, टैलेस्ट आ जाता है सुपरलेटिव में। रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है। राधा एंड कविता, तो बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन। ठीक है, और डू अज डायरेक्टेड है, तो आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है आपका, चिल्ड्रेन रीड बुक्स, चिल्ड्रेन रीड
बुक्स आ जाएगा, तो बुक्स आर रीड, यहाँ पर देखो आप चिल्ड्रेन हो गया नहीं, हाँ ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसलिए यहाँ पर रीड का रीड रहेगा। बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन जो है मेरा दोस्त है। तो हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड रोहित, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा कैसा अपन, रोहित इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, जो मेरा दोस्त है, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी ही की जगह पर हु लगा दो। खैर बात, इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है में बदलना है, तो इट हैज रेन्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो अनलेस आ जाएगा, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो ट्रेन नहीं पकड़ सकते। उषा रन्स वेरी फास्ट, उषा जो बहुत तेज दौड़ती है, तो सो आ जाएगा, वेरी की जगह पे सो बहुत सिंपल है, और डेट आ जाएगा इसके बाद में तुरंत, तो सी कैन विन द रेस। हो गया भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना, अलग से चीज़ें पढ़ना, क्योंकि इसी में से आपका फंसने की संभावना है 70%, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं हर पेपर में मैं IMP चीज़ देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका कोई सा भी बदल सकता है, लेकिन प्रश्न अकॉर्डिंग यही रहेंगे, जैसे सो डेट का यूज़ हो गया, अनलेस का यूज़ हो गया, ऐसा। हु आज लेंचो, तो फार्मर आ जाएगा, और यहाँ से नेशनल मंडेला आ जाएगा, हियर हर्डेड आ जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हो गया इतना, इसके बाद में ये पहला हो गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन जो बी है यहाँ पर, इस बी का आपका यहाँ से दूसरा रॉबर्ट, और बी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा, और यहाँ से आपका नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, आपका ये हो गया, ये आपका यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, और ये 15 है, ये आपका 16 रहेगा। से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है भैया, ये हो गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिएगा, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, हो गया भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन छठा, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, ये हो गया, ये 7वां रहेगा आपका। इसके बाद में अपन यदि बात करते क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका दूसरा रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां के बाद में ये 13वां का दूसरा रहेगा, ये 13वें का तीसरा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, ये 14 का दूसरा रहेगा आपका, ये 14वें का तीसरा, ठीक है भैया। यहाँ से आप उसका आंसर देख सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 ले लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन हो गया है ना। क्वेश्चन के बाद में ये आपका अथवा वाला रहेगा, ये अब लो आ रहे हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे अपन। यहाँ पर देखिए, ए लेटर टू गॉड से आपको लिखना है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप्ड ए गॉड हार्वेस्ट द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना, यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करोगे। ये 2 1 2 3 4 5 हो गया है, ये 6 हो गया, बस 6 बहुत है इसके लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है भैया। यहाँ से अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, ये 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। ये हो गया 14 तक। इसके बाद में और सिंपल से यहाँ पर 19 तक हो गया,
ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 25,000 तक, यहाँ 26 हो गया है। ठीक है, 2-2 नंबर के जो आएंगे वो ये यहाँ से है, हो गया। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको करना है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, आप तो बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर पूरे आपके 11 से लगा के जो 16 तक आएंगे, 15 तक, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और कम से कम समय, मुश्किल से 3 मिनट। ठीक है, हो गया इतना। हो गया इतना। ये आपका 9, 10, 11, 12 आ जाएगा यहाँ तक। ये 13, 14, 15, 16 हो गया यहाँ तक। इसके बाद में ये यहाँ पर है, चलो हटाओ इसको, ये हो गया इतना यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लो, कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा तो। ठीक है, तीसरा और चौथा हो गया है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये यहाँ से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और यदि आप वास्तव में, ठीक है, वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ये एक ऐप है हिप्पी, इस पर मैंने अपने इसी चैनल का, ठीक है, एक चैनल बना दिया है। जो भी ओरिजिनल चीज़ें आएगी यदि शाम को रात में आती है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये यहाँ से, ठीक है भैया, ये बिल्कुल आप तो घबराओ मत, इसको आप है ना बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, इस पर डाल दूंगा और सुबह तक डिलीट कर दूंगा। बढ़िया से कंप्लीट करना, कोई सी भी चीज़ आती है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जो भी बताया, तो इस पर आ जाइएगा, फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया आईएमपी और आएगी ही, 100% श्योर आ रही है ना। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, पहली तो यही है, टू द क्लास टीचर, या फिर टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, यदि उसमें प्रिंसिपल दिया है आपको तो, ठीक है। यहाँ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, यहां पर 9th के बच्चे हो आप तो 9th भी लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th या 10th, इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी, टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन के लिए आराम करने की डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। सो का मतलब है इसलिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ने मुझे कितने दिन की छुट्टी देने की कृपा करे, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, थैंक यू। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है आपकी एग्जाम की, यूर ओबिडेंटली, नेम लिख देना है आपका, ठीक है, और क्लास करके आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले क्या है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है आपकी स्कॉलरशिप की, ठीक है। स्कॉलरशिप की पीगा दारू गम तो फिर भी मीठा नहीं, ठीक है भैया। तो इस तरह का से यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की दारू मत पी जाना, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है भैया। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी, ठीक है भैया। यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए है ये। सर आई बेग टू से डेट,
आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन यूर स्कूल, जैसा अभी ऊपर वाली बताया था ऐसा कैसा सेम टू सेम ये, ठीक है। आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10 इन यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर या पुअर लेबर, ठीक है, या आप फार्मर लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर लेबर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, यानी मेरी स्कूल की जो फीस है ना उसको भरने में मेरे पिताजी असमर्थ है। सो यानी इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप दें आप, ठीक है, और काइंडली इशू मी फुल फी, ठीक है भैया, यानी मुझे पूरी स्कॉलरशिप दीजिएगा। आई सेल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आप बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप यहाँ से लिख दोगे, इतना हो गया, ये यहाँ से बढ़िया से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करा दूँ। आगे बढ़ते हैं तो टीसी के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, बल्ला खल्ला जो भी यहाँ पे स्कूल है अपनी, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी ने ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, वही फिल्म फिर से शुरू होगी। आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th इन यूर स्कूल, माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने का ट्रांसफर हो गया है कोटरी टू भोपाल, यानी कि एक स्थान है कोटरी तो वहाँ से भोपाल हो गया है। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, ठीक है, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर, सो यानी कि इसलिए आई कैन नॉट रीड हियर, ठीक है। प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मैं क्या है, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, हो गया इतना, यहाँ से थैंक यू, यूअर्स एविडेंटली नेम फलाना सिंह ढेमका सिंह, यहाँ से अपन टीसी के लिए लिखेंगे, ये इतना हो गया, इसके बाद में ये इतना कर देना, हो गया है। बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, यहाँ से देखेंगे फिर से, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी बल्ला खल्ला नगरम, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए, याद करके जाना आएगी है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, और कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं, क्या है, गरीब किसान है। सो कहाँ पे है अपन, हाँ, पुअर फार्मर, ठीक है भैयू, और ही इज अनेबल टू पे माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट सम बुक्स, ये सम कोर्स लिखा है ना, ये सम कोर्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप वास्तव में देखिए, अब यहाँ पर तो सामने रियल पेपर नहीं बता सकते, जो जो चीज़ें आ रहे हैं, यदि मेरे पास उसी शाम को कोई सी भी चीज़ आती है और जैसे भी आएगी, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो 3 नंबर का आपका पैसेज आएगा ना बीचों बीच छाटने वाला, ठीक है, और इसमें को देख लीजिएगा, मैं आपको बस 4 से 5 पैसेज बताऊंगा। ये एक तो पहला ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये दूसरा जो है इसमें देख लीजिएगा, लेटर गोड आ जाएगा, ठीक है, दूसरा जाएगा इसमें ऑन द क्रिस्ट लो हिल, ठीक है भैया, ये आपका कर लोगे कंप्लीट। इसके बाद में ये तीसरा जो पैसेज है इसको ध्यान से देखो आप तो, ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। इसके बाद में ये तीसरा पैसेज का यहाँ से आंसर रहेगा, ये नेशनल मंडेला आ जाएगा, ये यहाँ से चौथा रहेगा आपका, देख सकते हैं आप, ठीक है, चौथे के बाद में ये 5वां रहेगा,
इसके बाद में यह है 5वें का आपका यहाँ से कर देना है। इसके बाद में ये 9वां यहाँ से। आप तो कंप्लीट कर लो बस।